जय हिंद साथियों आज के वीडियो में हम सभी लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी कि कुछ मेरे दोस्त को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। और साथियों आज के वीडियो में हम सभी लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं। साथियों मैं आप सभी लोगों को 10 दिन का चैलेंज देता हूं और आप सभी लोग 10 दिन के अंदर फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ोगे और लिखोगे भी। तो चलिए साथियों आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ ऋण ये आए वो आओ अंगहा। तो साथियों ये आप सभी लोगों को तो पहले से ही पता है, ठीक है। तो चलिए साथियों, लेकिन हमें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है क्योंकि हम इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि समझो कि आपको अंग्रेजी के बारे में कुछ ही मालूम नहीं है और मैं 10 दिन का चैलेंज देता हूँ साथियों, मात्र 10 दिन का। आप 10 दिन के अंदर फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी लोग को पता है ये क्या है, स्वर है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये छोटा आ से लेकर आहा तक क्या है साथियों, स्वर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या है साथियों, यहाँ पर नहीं लिखा, ये स्वर है, स्वर है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवेल बोलते हैं। और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो चलिए जैसे अभी हम पूछें कि ये साथियों क्या लिखा है, क्या लिखा है, कमल। तो आप सभी लोग क्या पढ़ोगे, कमल, कमल पढ़ोगे, ठीक है। अब ये क्या लिखा है साथियों, आमान। क्या लिखा है साथियों, आमाना। इसे तुरंत पढ़ के बता दोगे भाई, कमल लिखा, अमन लिखा है और चमन लिखा है, ठीक है, कलम लिखा है। तो साथियों ये सब आप सभी लोग पढ़कर बता दोगे। लेकिन अगर इसको अंग्रेजी में बोले कि इसके लिखकर बताओ, कमल कैसे लिखोगे, अमन कैसे लिखोगे, चमन कैसे लिखोगे, तो ये साथियों आप सभी लोग ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग भर्रा पढ़ लोगे। तो जैसे साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है का सबसे पहले समझो कि इसका अंग्रेजी अक्षर क्या होता है, ठीक है साथियों। इसका अंग्रेजी अक्षर क्या होता है, जैसे का क्या होता है साथियों, के होता है, खा का के एच होता है, गा का जी होता है, घा का जी एच होता है और अंगा का एन जी होता है। ये आप सभी लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर चा का देखो क्या होता है, सी एच होता है, छा का सी डबल एच होता है, जा का जे ये होता है, नहीं जे अभी नहीं करेंगे, सिर्फ जे होता है, जा का जे होता है और झा का जे एच होता है और या का वाई एन होता है, ठीक है साथियों। और देखो टा का क्या होता है, टी होता है। ये तो बहुत ही आसान है, टा का टी होता है और ठा का टी एच होता है और डा का डी होता है, ढा का डी एच होता है और अड़ा का एन होता है। इसी तरह से जो टा होता है, टा का टी होता है, उसी तरह से ता का भी टी होगा। तो ता का टी हो गया और था का टी एच हो गया, दा का डी हो गया और धा का डी एच हो गया और ना का क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है साथियों। और यहाँ पर लिख दिए हैं पा का फी होता है, पा का फी होता है, फा का पी एच होता है और साथियों एफ भी होता है, ठीक है, एफ होता है। और बा का बी होता है, भा का बी एच होता है, मा का एम होता है, या का वाई होता है और रा का आर होता है, ठीक है साथियों। ला का एल होता है, वा का वी भी होता है और डब्लू भी होता है। याद रखना साथियों, वा का वी होता है और डब्लू दोनों भी होता है। और सा का वाले सा का एस एच होता है और इसको शायद धन सा बोलते हैं, इसका एस एच होता है और सा का एस होता है। आपको ये दोनों याद रखना, ये तलब्बी वाला सा और ये सा, इसका दोनों का अक्षर एस एच ही होता है साथियों। और सा का एस होता है, हा का एच होता है और छा का होता है के एस एच और त्रा का टी आर ये और ज्ञा का क्या होता है, जी वाई ये। तो साथियों आप इतना याद कर ले, समझो साथियों, समझो आपको अंग्रेजी पढ़ना आ गया बिल्कुल से। बस साथियों यही आपको याद करना है और मैं आपको कुछ याद नहीं कराऊंगा साथियों, ये आप समझ जाइए कि का के होता है, खा का के एच होता है। तो ये साथियों आप सभी लोग को अच्छी तरह से याद ही हो जाएगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। बस समझो आपको इंग्लिश आ गया, इंग्लिश पढ़ना आ गया, ठीक है सर। तो इंग्लिश पढ़ना भी आएगा और लिखना भी आएगा। मैं आप सभी लोग को 10 दिन का चैलेंज देता हूँ तो ये आपको करके बताऊंगा। बस आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट रोज़ चैलेंज दीजिए, ठीक है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम कुछ अच्छा लिखते हैं, जैसे साथियों यहाँ पर क्या लिखा है,
यहाँ पर क्या लिखा है कम, ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या लिखा है कम, हम इसको तोड़ सकते हैं, कम को का लिख सकते हैं, का प्लस माँ, इसको लिख सकते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो का क्या है, का अक्षर है के है, यहाँ पर दिखाई देता तो यहाँ पर लिख देंगे का के लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या है साथियों प्लस लगा है, माँ का क्या है एम है, तो यहाँ पर माँ का क्या लिख देंगे एम लिख देंगे। अब मेरे भाई क्या कम का स्पेलिंग होगा के एम, लेकिन अब एक बात साथियों ध्यान दो आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है छोटा आ, तो छोटा आ का ये होता है, जब समझो साथियों इस पर सिंगल का दिखाए तो समझो छोटा आ की मात्रा मतलब ये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे के ये, क्या एम ए लिखेंगे, माँ पर मतलब मात्रा नहीं दिखाई देगा तो क्या एम ए लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि आखिरी का उच्चारण नहीं होता है। तो कम का स्पेलिंग होगा साथियों के ये एम कम, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर लिखते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं तीन अक्षर का ले लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कलम। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमने क्या लिखा है कलम। अब देखो कलम कैसे वो करते हैं, तो का क्या हो गया, आप देखिए का क्या हो गया मेरे भाई के होगा, ठीक है के, और ये होगा, और ला का क्या होगा एल ए, और एम का क्या होगा एम, और फिर ये। लेकिन मेरे दोस्त आप यहाँ पर ध्यान दो कि माँ सबसे आखिरी अक्षर के बाद ये नहीं लगता है, इसका उच्चारण ये नहीं होगा, ठीक है, आखिरी में ये नहीं लगाएंगे, नहीं तो हो जाएगा कलमा, ठीक है। तो इसको ये हटा देंगे, अब क्या हो गया मेरा कलम, कलम। आप इसी तरह से और देखिए यहाँ पर लिखा है अमन, ठीक है अमन। तो अब देखिए साथियों ये का क्या होता है, ये का छोटा आ होता है, ठीक है छोटा आ, मतलब यहाँ पर लिखा है अमन, तो छोटा आ का क्या होगा ये हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे ये, ठीक है। और माँ का क्या होगा एम ये, और एन का क्या होगा एन, मतलब ना का क्या होगा एन, तो क्या हो गया अमन, ठीक है साथियों। ये फर्स्ट डे है और ज़्यादा लंबी हम सभी लोग वीडियो नहीं करेंगे, चलिए इसको साफ कर देते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। जिसे साथियों यहाँ पर और लिखते हैं, हम सभी लोग लिखते हैं अजय, लिखते हैं सबसे आसान है अजय, ठीक है अजय लिखते हैं, और पवन लिखते हैं, और लिखते हैं और क्या लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं रमन, ठीक है। अब इसको तीनों को अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है। तो छोटा आ का क्या होता है ये होता है, तो लिखेंगे ये, और जा का क्या होता है साथियों यहाँ पर हाथ रख के आइए, जा का क्या होता है जे होता है, तो उठाकर यहाँ पर लिख देंगे ये, जे के बाद में ये लगा देंगे। या का क्या होता है हाथ रख के आइए, या कहाँ पर है या कहाँ गायब हो गया, या यहाँ पर है साथियों, देखिए या का होता है वाई, ये जे ये वाई अजय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है पवन, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखिए इसको तोड़ दीजिए, पा प्लस वा प्लस ना, ठीक है तोड़ दिया। पवन यहाँ पर लिखा है तो पा का क्या होता है पी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे पीए। पीए क्यों लिखते हैं आपको फिर से बता रहे हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर देखिए छोटा आ का क्या होता है ये होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, तो समझो छोटा आ की मात्रा लगा है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे, ठीक है पीए। और यहाँ पर क्या लिखा वाह, वाह का क्या होता है साथियों वी भी होता है और डब्लू भी होता है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, तो पी ए बी ए एन पवन, ठीक है पी ए बी ए एन पवन, या पी ए डब्ल्यू ए एन पवन, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, आपका सही जाएगा, ठीक मेरे भाई। आप सभी लोग अब इसको देखिए रमन, रमन का क्या होगा, यहाँ पर रा लिखा है तो रा का क्या होगा, सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए इस तरह से, रा प्लस मा प्लस ना, ठीक है तो यहाँ हो गया रमन। अब देखिए रा का क्या होता है, रा का होता है आर, तो यहाँ पर लिख दे आर, आर ये लिखेंगे। माँ का क्या होता है एम ए, चलो इस तरह से लिख देते हैं, माँ का क्या होता है एम ए, और ना का क्या होता है एन,
तो इस तरह से लिखेंगे रामन, RAMA रमन। इस तरह से पवन को PABAN, या इस तरह से भी लिख सकते हो पवन को PAWAN, पवन। ठीक है, दोनों सही जाएगा। वा का वी भी होता है, डब्ल्यू भी होता है। आपको फिर से बता रहे हैं, वा का वी भी होता है, डब्ल्यू भी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ मात्रा वाला हम सभी लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पर साथियों लिख देते हैं, जगह खाली है तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे साथियों राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? राम। यहाँ पर लिख दिया हमने राम, तो राम का क्या लगाएंगे साथियों? R। और क्या बड़ा आ का डबल ए है तो क्या डबल ए लिखेंगे? RAAM, राम। तो साथियों इस तरह से नहीं लिखेंगे। जैसे साथियों यहाँ पर जैसे बड़ा आ का डबल ए लिखते हैं, लेकिन तो क्या यहाँ पर लिखेंगे डबल ए लगाएंगे? नहीं लगाएंगे साथियों, क्योंकि इसका वो उच्चारण नहीं होगा। RAM क्या होगा? राम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, अभी हम लिखते हैं रामा। चलो एक और अच्छा लगा दे, रामा। तो रामा कैसे लिखेंगे? RA और ये इसको पढ़ेंगे रामा। ठीक है, सभी लोग के अपने मामा के घर जाते हो ना, तो आज मामा इंग्लिश में लिख कर बताओ। चलो यहाँ पर लिखा है माँ, फिर लिखा है माँ, मामा। ठीक है, तो माँ का क्या होता है सभी को पता है, M होता है, M ये होता है। और फिर क्या लिखा है? माँ, फिर लिखेंगे MA, तो इसको पढ़ेंगे माँ। आप अक्षर तोड़ कर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए और आप सभी लोग को दिखाते और मात्रा वाले अंग्रेजी लिखना आप सभी लोग को बताते हैं साथियों। देखिए, तो आइए अब हम कुछ बड़े अक्षर लिखकर आप सभी लोग को बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर साथियों लिखा है, यहाँ पर लिखा है, चलो कोई अच्छा ले लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जीत। यहाँ पर लिखा है जीत, और यहाँ पर लिखा है मील। यहाँ पर क्या लिखा है साथियों? फील लिखा है। ठीक है, अब इन तीनों को अंग्रेजी में लिखकर बताना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है जीत, तो सबसे पहले जा पर है, तो जा पर हाथ लाओ। जा का क्या होता है? जे होता है, तो जे लिख दिए। ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा लगा है, तो मेरे भाई बड़ी ई का क्या होता है? आई होता है, और डबल ई भी होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डबल ई, जे डबल ई। और टा का क्या होता है मेरे दोस्त? टी होता है, तो जे डबल ए टी, जीत। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मील लिखा है साथियों। क्या लिखा है? मील। अब यहाँ पर देखो मील लिखा है, तो पहले लगाएंगे माँ, तो माँ कहाँ है? ये है, तो माँ का लिखेंगे M। ठीक है, और माँ पर बड़ी ई मात्रा लगा है, तो बड़ी ई मात्रा का क्या होता है? डबल ई होता है, तो MEEL, मील पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा है फील, तो ठीक है, तो यहाँ पर फील भी लिख देते हैं। फील का क्या होता है? PH भी होता है, F भी होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F। और फिर बड़ी ई लगा है, तो बड़ी मात्रा क्या होता है? डबल ई होता है, तो FEEL, फील। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखते हैं साथियों? किशन। चलो किशन लिखा, तो का क्या होगा मेरे दोस्त? के होगा, तो और आई का क्या होगा? आई होगा। का के हो गया। ठीक है, और छोटी ई की मात्रा लगा है, तो छोटी की मात्रा का लगाएंगे आई, के आई। और सा का एस होता है, यहाँ पर लिखा है, और इसके बाद में ये एन, किशन। ठीक है, तो साथियों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि डे 1 था और मैं आप सभी लोग को चैलेंज देता हूँ 10 डेज का। तो आप सभी लोग 10 डेज के अंदर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलोगे। तो साथियों ये वीडियो आप सभी लोग को कैसा लगता है? आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप सभी लोग को कुछ सीख मिलती है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी सीखते हैं। और आप सभी लोगों का कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। तो चलिए साथियों, अगली वीडियो हम सभी लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।